क्या मतलब एक पुतले की तरह अगर तुम लोग खड़े थे तो तुम्हारा वहाँ क्या काम था? गर्ल्स का कॉलेज था ना, कम से कम आपको ध्यान देना चाहिए था कि एक बच्ची दौड़ रही है और दौड़ के सीढ़ी पे जा रही है तो जाहिर सी कोई बात होगी, उसको हम दौड़ के पकड़े। और इसीलिए मेरी बेटी ने कहा भी कि वो मेरी मोबाइल नहीं है, क्योंकि मैंने मोबाइल जो दी है वो भी घर में है। अच्छा, जो ये सामने बात आई थी कि उसके हाथ में ये सब रख कर उसको विद्यालय में बेइज्जती किया गया था, ये कहाँ तक सत्य है? मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को? विद्यालय के कुछ बच्चों के द्वारा ये जानकारी मिली या नहीं मिली? बच्चों के द्वारा मिल रही है, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि जब सीसी कैमरा में मतलब ये सब दिखेगा तभी हम कुछ बताएंगे। है कि वो मेरी बेटी थी। आज जब जिसकी बेटी चली गई, इतना बोल पा रही है, तो आप समझ सकते मेरी बेटी के पास भी जो हिम्मत आई रही होगी वो मेरे ही चलते रही होगी। वो हिम्मती थी, वो अपनी बात को दबने नहीं देती थी, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को ही नहीं, बच्ची को ही नहीं, अपने बेटे को भी सिखाया है कि गलत करना नहीं और गलत सहना भी नहीं। वो बच्ची नहीं थी, वो एक परिवार को जोड़ के चलने वाला वो धागा था जिसके बदौलत हम लोग जुड़े हुए थे। कि घर में मतलब हम लोग अगर दुखी होते थे, सैड होते थे, कोई दिक्कत होती थी तो तुरंत कहती थी मम्मा कोई टेंशन मत लो, चलो गेम खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्या उदास होती है, चलो छत पे वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो भी बनाती थी? हाँ, मेरी मोबाइल में भी सैटरडे का है वीडियो। सैटरडे का वीडियो यहीं सुबह मेरे आंगन में बनाई है मेरी बच्ची, अभी भी फ़ोटो मेरी मोबाइल में है। माता जी, बहुत दुख है, हम लोग सवाल भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दर्शक को दिखाना भी है, जानना भी है और न्याय भी दिलाना है। सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि बिटिया के साथ जो 60 मिनट 70 मिनट वो लोग कमरे बंद किए थे, उसमें क्या चल रहा था? क्या प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों ने आप लोगों को कुछ बताया या जानकारी दिया, या फिर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं वो लोग? अभी ऐसा कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मैंने आज भी पूछा है सर से कि सर क्या कुछ, कह रहे हैं अंदर का नहीं पता है कि अंदर उसके साथ क्या हुआ। हाँ, उन्होंने कहा जो 90 से 80 मिनट मतलब बच्ची को बता रहे हैं दरवाजे में, वो 80 से 90 मिनट नहीं रही है, मतलब कुछ मिनट बाहर दरवाजे की भी खड़ी थी। तो हम कहे कि ठीक है, तो उस बीच क्या हुआ आपको लोगों को, कह रहे अभी कुछ नहीं पता है, और यही मुझे भी जानना है कि उस दौरान हुआ क्या था। क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं कि वो उस 60 मिनट के अंदर बिटिया के साथ क्या हुआ और बिटिया बाहर आती है। अच्छा, ये भी एक बड़ा सवाल है कि जब बिटिया ऊपर छत की तरफ भाग रही थी, उसको पकड़ना चाहिए। तो छोड़िए, गेट पे जो है कि 2 गार्ड खड़े थे, बंदूक लेके, खाली किस लिए खड़े हैं वो? वहाँ क्या करने के लिए खड़े थे? बच्चों के लिए खड़े थे। अरे धोख जैसे खड़े कर दिए जाते हैं। क्या मतलब एक पुतले की तरह अगर तुम लोग खड़े थे तो तुम्हारा वहाँ क्या काम था? गर्ल्स का कॉलेज था ना, कम से कम आपको ध्यान देना चाहिए था कि एक बच्ची दौड़ रही है और दौड़ के सीढ़ी पे जा रही है तो जाहिर सी कोई बात होगी, उसको हम दौड़ के पकड़ें। और एक हम जानते हैं, एक बच्ची के हिसाब से और एक बड़ा आदमी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आप चाहे होते तो दौड़ के पकड़ लिए होते। याद मैं प्रिंसिपल को ही कह रही हूँ, प्रिंसिपल हर चीज़ ऑफिस में देखती थी ना, कि बच्चे बैठे नहीं हैं, बच्चे खड़े नहीं हैं, टीचर पढ़ा नहीं रहा है, टीचर ये कर रहा है, बच्चे लंच इधर उधर कर रहे हैं, बातें कर रही, तब तो वो चिल्लाती थी माइक से। फिर उसने क्यों नहीं चिल्लाया कि क्लास के सारे टीचर निकल कर श्रेया को दौड़ के बचाओ? क्यों नहीं चिल्लाई? अच्छा, बिटिया को जब वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाए थे, उस समय का सीसीटीवी जो फुटेज है वो बंद था? सीसीटीवी बंद था कि चालू था? अभी तो मुझे यही पता चल रहा है कि शायद ऑफिस में कैमरे नहीं हैं, लेकिन अगर नहीं है तो ये भी गलत है कि बच्चों के टॉयलेट में तो आप कैमरे लगा दीजिए, लेकिन प्रिंसिपल ऑफिस में मत लगाइए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिस में बच्चियों के साथ या टीचर के साथ क्या हो रहा है ये किसी को बाहरी को ना पता चले, लेकिन बच्चियाँ टॉयलेट में क्या कर रही हैं ये पता होना चाहिए। अच्छा, एक बात जो ये सामने निकल कर आई है कि बिटिया के जो बैग में जो मोबाइल मिला था, मोबाइल आप लोग दिए थे कि वो दूसरे की मोबाइल? हमने मोबाइल दिया था, क्योंकि मेरी बेटी ऑटो से जाती थी, लेकिन जो मोबाइल मुझे दिखाया गया वो मेरी बेटी नहीं ली थी, और इसीलिए मेरी बेटी ने कहा भी कि वो मेरी मोबाइल नहीं है, क्योंकि मैंने मोबाइल जो दी है वो भी घर में है। अच्छा, जो ये सामने बात आई थी कि उसके हाथ में ये सब रख कर उसको विद्यालय में बेइज्जती किया गया था, ये कहाँ तक सत्य है? मतलब क्या लग रहा है आप लोगों को? विद्यालय के कुछ बच्चों के द्वारा ये जानकारी मिली या नहीं मिली? बच्चों के द्वारा मिल रही है, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि जब सीसी कैमरा में मतलब ये सब दिखेगा तभी हम कुछ बताएंगे। तो हम अभी सीसी कैमरे के ही भरोसे हैं, जब वो पूरा चेक हो जाएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सही था क्या गलत था।
आपको क्या लगता है कि बिटिया को न्याय मिल पाएगा? योगी सरकार का राज है, बिटिया को न्याय मिल जाएगा कि नहीं न्याय मिल जाएगा? जो इस प्रकार का हादसा हुआ है, तमाम पेरेंट्स यूपी, बिहार, झारखंड को आपको देख रहे हैं और इस ऐसे और कई बेटियों के साथ हो सकता है। कहीं न कहीं बेटियां अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं, विद्यालय में भी। इस पर आपका क्या कहना? मैं बेटियों से हाथ जोड़ के कहूँगी कि ऐसा मत सोचें, क्योंकि माँ बाप कमज़ोर होते हैं, बच्चियों को लेके थोड़ा कमज़ोर होते हैं, लेकिन इतने भी कमज़ोर नहीं होते हैं कि वो बच्चियों को जब स्कूल में भेजते हैं तो इस तरीके की मनमानी किसी को करने देंगे। बेटियां, मेरी बेटी चली गई है लेकिन मैं मनमानी नहीं करने दूंगी, क्योंकि मेरी आजमगढ़ की ही नहीं, भारत की बेटियां, हर बेटी मेरी बेटी अब है, क्योंकि मैंने 16 साल उसे पाला पोसा बड़ा किया और वो मुझे छोड़ के चली गई। लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि किसी अदर माँ बाप के साथ किसी बच्ची का इस तरीके से सफ़र अंत हो और इतनी दर्दनाक हो। जो बिटिया आईएएस बनना चाहती थी, उसके अंदर इतना जोश रहा होगा, उसके अंदर इतना एनर्जी रही होगी कि वो कभी इस प्रकार का कदम उठा ही नहीं सकती है। कहीं न कहीं मेंटल टॉर्चर उसको बहुत ज़्यादा किया गया होगा, इसीलिए इस प्रकार की घटना घटी। बात ये है कि वो मेरी बेटी थी। आज जब जिसकी बेटी चली गई, इतना बोल पा रही है, तो आप समझ सकते मेरी बेटी के पास भी जो हिम्मत आई रही होगी वो मेरे ही चलते रही होगी। वो हिम्मती थी, वो अपनी बात को दबने नहीं देती थी, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को ही नहीं, बच्ची को ही नहीं, अपने बेटे को भी सिखाया है कि गलत करना नहीं और गलत सहना भी नहीं। अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए पूरी लड़ाई लड़ना, और हम तुम्हारे साथ हैं। घर पर कैसा बिहेव रहता था, मतलब घर पर कैसे रहते? तो सर वो मेरी बच्ची एकदम, मतलब समझ लीजिए अपने पिता के लिए वो माँ थी, मेरे लिए वो दोस्त थी, और अपने भाई के लिए वो एक अच्छी बहन थी जो हर तरीके से सपोर्ट करती थी। क्योंकि वो बच्ची नहीं थी, वो एक परिवार को जोड़ के चलने वाला वो धागा था जिसके बदौलत हम लोग जुड़े हुए थे। कि घर में लीड, मतलब हम लोग अगर दुखी होते थे, सैड होते थे, कोई दिक्कत होती थी तो तुरंत कहती थी मम्मा कोई टेंशन मत लो, चलो गेम खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, क्या उदास होती है, चलो छत पे वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो भी बनाती थी? हाँ, मेरी मोबाइल में भी सैटरडे का है वीडियो। सैटरडे का वीडियो यहीं सुबह मेरे आंगन में बनाई है मेरी बच्ची, अभी भी फ़ोटो मेरी मोबाइल में है। मेरी बच्ची इस तरीके आपको बता दें कि जो माँ बेटी के साथ वीडियो बनाया करती थी, बेटी के साथ गेम खेला करती थी और दोस्त जैसे बिहेव करती थी, आज वही माँ लाचार है और वही माँ न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है कि बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। और आजमगढ़ के प्रशासन से भी ये निवेदन है, कहीं न कहीं बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। और एक हंसमुख चेहरा खिलता हुआ एक ही इकलौती बेटी थी। बता दें कि कहीं न कहीं माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हैं, हम लोग ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, ये श्रेया तिवारी की माँ थी और पिताजी को भी हमने आपसे मिलवाया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन तमाम अधिकारियों के पास पहुँचे ताकि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।